पार्लियामेंट का बजट इजलास जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब से मुतालिक शुक्रिया की तहरीक पर बहस का दिया जवाब। कहा, जनधन योजना, आधार और मोबाइल की ताकत के जरिए पिछले कुछ सालों में 27 लाख करोड़ रुपए बराह रास्त लोगों के अकाउंट्स में किए गए मुंतकिल। कांग्रेस पर तंज करते हुए वजीर आजम ने कहा कि यह मुल्क किसी एक खानदान की जागीर नहीं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुरुग्राम में इक़दार पर मबनी माशरे की बुनियाद के तौर पर खवातीन के मौजू पर कौमी कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। सदर ने कहा कि G20 फोरम खवातीन को बाइख्तियार बनाने में अदा करेगा अहम किरदार। बीजेपी ने त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर किया जारी। मंशूर में रियासत में तरक्की की पेशरफ्त पर दिया गया जोर। बीजेपी सदर JP नड्डा ने रियासत में बीजेपी हुकूमत की कामयाबियों का किया जिक्र। G20 के तहत इजलास का दौर मुल्क भर में जारी। आज गुजरात के कच्छ में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आखिरी दिन। अहमदाबाद में भी U20 शेरपाओं की मीटिंग। भारत ज़लज़ले से मुतासरा तुर्की और शाम में मुसलसल भेज रहा है राहती अशिया। ऑपरेशन दोस्त के तहत अब तक भारतीय फिजाइया के 6 तैयारों से बचाव टीमों के साथ भेजे जा चुके हैं राहती सामान और जान बचाने वाले आलात। ज़लज़ले से मुतासरा तुर्की और शाम में बड़े पैमाने पर इमदादी और बचाव काम जारी। अब तक 15,000 अफराद हो चुके हैं हलाक। तुर्की के सदर ने ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का लिया जायजा। खेल की खबरों में नागपुर टेस्ट में भारत के खिलाफ पहले बैटिंग के लिए उतरी ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स 177 रन पर सिमटी। जवाब में भारत की अच्छी शुरुआत। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब दिया। वजीर आजम ने कहा कि वह अवाम की तरजीहात और जरूरियात की बुनियाद पर सख्त मेहनत और अवाम की उमंगों की तकमील के लिए दिन रात काम कर रही हैं। हम जनता को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर उनकी आवश्यकताओं और जब जनता की इतनी बड़ी आवश्यकताओं के लिए मेहनत करते हैं तो हम पर दबाव भी बढ़ता है। हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, हमें परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन हमने, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, श्रेय और प्रेय, हमने श्रेय का रास्ता चुना है। प्रिय लग जाए, आराम कर लें, वो रास्ता हमने नहीं चुना है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे, दिन रात खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन के एस्पिरेशन को चोट नहीं पहुंचने देंगे और उसके एस्पिरेशन सिद्धियों में परिवर्तित हो जाए और देश विकास की यात्रा को पार करे, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। इन सपनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं। वजीर आजम ने कहा कि हमारी हुकूमत मुल्क को तरक्की का मॉडल दे रही है। इसके साथ ही वजीर आजम ने यह भी कहा कि मुल्क की आवाम कांग्रेस को बार बार मुस्तरद कर रही है। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं जिसमें हितधारक सबको उनके हक मिले। देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब दिया। राज्यसभा में हंगामे के दरमियान वजीर आजम ने अपोजिशन पर तंज करते हुए कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा और कमल को खिलाने में आप लोगों का ही बहुत बड़ा रोल है। इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति के माननीय सदस्यों को मैं यही कहूंगा
कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। वजीर आजम ने मजीद कहा कि कांग्रेस ने 60 साल की हुक्मरानी में ऐसी तहजीब को फरोग दिया है जिसमें एक भी चैलेंज का मुकम्मल हल निकालने की कोशिश नहीं की गई। 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6-6 दशक बर्बाद कर दिए थे। उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। इस प्रकार का कल्चर विकसित किया कि जिसके कारण वे एक भी चुनौती का परमानेंट सॉल्यूशन करने का न कभी सोचा, न कभी उनको सूझा, न कभी उन्होंने प्रयास किया। वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता 3-4 वर्षों में सरकार ने 11 करोड़ घरों तक नल से पानी पहुंचाने का काम किया। आजादी के पहले से अब तक हम सरकार में आने तब तक सिर्फ 3 करोड़ घरों तक नल से जल मिलता था। आदरणीय सभापति जी, पिछले 3-4 साल में आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। जनधन मुहिम का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पिछले 9 सालों में 48 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, जिनमें 32 करोड़ खाते देही इलाकों में खोले गए हैं। इसकी वजह से मुल्क के देही इलाकों तक तरक्की को फरोग देना मुमकिन हो सका है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इस बात से हुआ था कि गरीबों को बैंकों का अधिकार मिले, ऐसी बहानेबाजी की गई। लेकिन इस बैंक देश के आधे से अधिक लोग बैंक से दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए। हमने परमानेंट सॉल्यूशन निकाला और जनधन अकाउंट का अभियान चलाया, बैंकों को मोटिवेट किया, ऑन बोर्ड लिया। पिछले 9 साल में ही 48 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए। इसमें 32 करोड़ बैंक खाते ग्रामीण और कस्बों में हुए हैं, यानी देश के गांव तक प्रगति की मिसाल को ले जाने का प्रयास हुआ। वजीर आजम ने कहा कि जनधन मंसूबा आधार और मोबाइल की 3 ताकतों के जरिए गुज़िश्ता बरसों में 27 लाख करोड़ रुपए लोगों के खातों में रास्त तौर पर भेजे गए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि DBT मंसूबे से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बिचौलियों के हाथों में जाने से बची है। जनधन, आधार, मोबाइल, ये जो त्रिशक्ति है, और उसने सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उस योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों में
27 लाख करोड़ रुपया इस देश के नागरिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया, हितधारकों के खातों में ट्रांसफर किया है। और मुझे खुशी है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के कारण इस देश के 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जो किसी इकोसिस्टम के गलत हाथों में जाता था वो बच गया है। देश की बहुत बड़ी सेवा की है। वजीर आजम ने कहा कि बदनवानी के निजाम का फायदा ना मिलने वालों का शोर मचाना फितरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंसूबों को ठंडे बस्ते में डालना पहले की सरकारों के काम का हिस्सा था। मैं जानता हूं जिस इकोसिस्टम के सागरिकों को, केले कपाटों को जो 2 लाख करोड़ की ऐसी फायदे मिलते रहते थे, उनका चिल्लाना भी बहुत स्वाभाविक है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में पहले परियोजनाएं अटकाना, लटकाना, भटकाना, ये उनकी कार्य संस्कृति का हिस्सा बन गया था। वजीर आजम ने कहा कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के जरिए मंसूबों का काम तेजी से मुकम्मल हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो तकनीक के जरिए चीजों के पायदार हल और आवाम की उम्मीदों को पूरा करने का काम कर रही हैं। हमने टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म तैयार किया, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लेकर के आए और 1600 लेयर में डेटा के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोजेक्ट को गति देने का काम हो रहा है। जो योजनाएं बनाने में महीनों लग जाते थे, वो आज सप्ताहों के भीतर भीतर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हम भली भांति समझते हैं, स्केल का भी महत्व समझते हैं, स्पीड का भी महत्व समझते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से परमानेंट सॉल्यूशन और परमानेंट एस्पिरेशन का एड्रेस करने का प्रयास आदरणीय सभापति जी हम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुरुग्राम में ब्रह्मा कुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर में ब्रह्मा कुमारी इदारे के इक़दार पर मबनी माशरे की बुनियाद के तौर पर खवातीन के मौजू पर प्रोग्राम का आगाज किया। ब्रह्मा कुमारी इदारे से खुद को मुंसलिक करते हुए सदर ने कहा कि वो इसे बहुत करीब से जानती हैं, इसे अपने वालिद का घर समझती हैं। यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ओम शांति रिट्रीट सेंटर के इस सुंदर प्रांगण का आध्यात्मिक वातावरण मन को एक नई ऊर्जा, नई उद्दीपना, नई उल्लास मन में सृष्टि करती है। मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान को बहुत करीबी से जानती हूँ। मैं इसको अपना घर समझती हूँ, मेरे बाबा का घर समझती हूँ। खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि खवातीन की ताकत ने भारतीय मुआशरे में इक़्तिदार और अखलाकियात की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सकाफत और रूहानियत पर मबनी तहजीब में खवातीन को मुनासिब एहतराम और मकाम दिया गया है। महिला शक्ति ने भारतीय समाज में मूल्यों और नैतिकता को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में महिलाओं को यथोचित सम्मान और स्थान दिया गया था। हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में महिलाओं की स्तुति, शक्ति, करुणा
और ज्ञान के स्रोतों के रूप में की गई है। हमारी संस्कृति में माता पार्वती, माँ दुर्गा तथा काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का जीवन की पोषक और नैतिकता के संरक्षण के रूप में देखा गया है। मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ और तफवीद इख्तियारात डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मुख्तलिफ रियासतों में वाक़ई 25 नशा छुड़ाने के मराकज़ को कौम के नाम वक्फ किया है। अब तक मुल्क भर से 8 करोड़ से ज्यादा नौजवान मंशियात से पाक भारत मुहिम में शामिल हो चुके हैं। नौजवानों और शहरियों से मंशियात का इस्तेमाल मुल्क को तरक्की याफ्ता कौम बनाने में रुकावट बनता है। मंशियात से पाक भारत बनाने में इलाज के साथ साथ समाज की शराकत दारी की भी जरूरत है। इस वक्त मुल्क के 125 अजला में मंशियात से निजात के मराकज़ के क़याम पर काम जारी है। प्रोग्राम में मंशियात से पाक भारत मुहिम और इससे मुतालिक बेहतरीन तरीकों से मुतालिक एक ई बुक भी जारी की गई। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो भारत की तरक्की नहीं देखना चाहते वो 2047 तक मुल्क के लिए पीएम मोदी के तय करदा अहदाफ में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। 2047 का भारत कैसा होगा, जिसकी संकल्पना और संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने यह देश लिया है, उसको बाधित करने का एक बहुत बड़ा प्रयास ड्रग्स के माध्यम से होगा। इस राष्ट्रीय सीमा के अंदर ही नहीं बल्कि अपने देश की सीमा के बाहर से भी बहुत सारे इसके प्रयास चल रहे हैं। अपनी परंपराओं पर की यथार्थ पर खड़ा होने के लिए संकल्पित युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए, उसे बीमार बनाने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए नारकोटिक्स का रास्ता विरोधियों ने अपनाया है। मरकजी समाजी इंसाफ और तफवीद इख्तियारात के वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि आज एक प्रॉक्सी वॉर यानी दरपर्दा जंग की शक्ल में मुल्क के नौजवानों को मंशियात का आदी बनाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इसके खिलाफ पूरे मुल्क को मुत्तहिद होना पड़ेगा। एक प्रॉक्सी वॉर के रूप में हमारे देश के युवाओं को, एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी वॉर के रूप में हमारे देश के युवाओं को और इस तरह के नशे की आदत का शिकार बना के जो शक्ति का उपयोग राष्ट्र को सबल बनाने में होना चाहिए, युवाओं को कमजोर करके परिवार को भी कमजोर करने का षड्यंत्र, समाज को भी कमजोर करने का षड्यंत्र और देश को भी कमजोर करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसके लिए पूरे देश को एक ध्वनि मत के साथ में उठकर खड़ा होना पड़ेगा। नशा मुक्त भारत अभियान में 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया। देही तरक्की के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 से मुतालिक ऐप और वेबसाइट का आगाज किया। उन्होंने कहा कि ये डेटा भारत की तरक्की की लाइफलाइन बन जाएगा। इससे हासिल करदा डेटा देही तरक्की के खाके में दुरुस्तगी लाएगा। सर्वे में 142 मेआरात तय किए गए हैं। मकामी सतह पर ग्राम पंचायत से डेटा की तस्दीक करना लाजमी करार दिया गया है। प्रधानमंत्री ने 17-18 से ये अंत्योदय सर्वेक्षण शुरू किया और उसी के आधार पर हम डेटा जो कलेक्ट होता है, दुनिया और देश उसी डेटा पर हम योजना बनाते हैं। आज 2022-23 का जो डेटा का आज हमने एक ऐप शुरू किया है और पिछले वर्ष कि गांव में पोस्ट ऑफिस है, स्वास्थ्य है, इसके जियो टैगिंग तो पिछले बार हमने 60% किया, इस बार 100%। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने असेंबली इंतखाब के पेश नज़र अगरतला में पार्टी का मंशूर जारी किया है। इस दौरान त्रिपुरा के वजीर आला मानिक साहब भी मौजूद थे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि मंशूर की बात के साथ में इसकी अहमियत की भी मैं बात करता हूँ। दूसरी पार्टी इंतखाबी मंशूर लाती है तो उनकी पार्टी के लोग ये अहमियत नहीं देते, लेकिन जब बीजेपी की कोई अज़्म करती है तो उसे लोग समझते हैं और इंतजार करते हैं कि बीजेपी का मंशूर क्या हो सकता है। इस दौरान बीजेपी सदर ने त्रिपुरा की तरक्की के लिए गुज़िश्ता 5 साल में बीजेपी सरकार के जरिए किए गए कामों का भी जिक्र किया। त्रिपुरा की राजनीति में एक तरफ से निकास द्वार साबित हुआ है
और एक तरफ से प्रवेश द्वार साबित हुआ है। निकास द्वार साबित हुआ है लाल आतंक का। निकास द्वार साबित हुआ है भ्रष्टाचार का। निकास द्वार साबित हुआ है करप्शन एंड कमीशन का। निकास द्वार साबित हुआ है क्रिमिनलाइजेशन का। और प्रवेश द्वार बना है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वह प्रवेश द्वार है विकास का, वह प्रवेश द्वार है शांति का, वह प्रवेश द्वार है सद्भाव का, वह प्रवेश द्वार है तरक्की का, वह प्रवेश द्वार है नई उमंग नई उड़ान का, और वह प्रवेश द्वार है उन्नतो त्रिपुरा श्रेष्ठो त्रिपुरा का। भारत की सदारत में G20 ग्रुप के माहौलियात और आबोहवा की पायदारी पर वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास आज से बेंगलुरु में शुरू हुआ, जो 11 फरवरी तक जारी रहेगा। भारत की G20 सदारत के दौरान माहौल को महफूज बनाने, मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मसाइल पर ज्यादा तवज्जो दी गई है। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों से निपटने और पायदार तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए भारत की सदारत में यह पहला G20 इजलास है। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की वजारत के ज़ेर इत्माम इस इजलास की सदारत वजारत में सेक्रेटरी मीना नंदन कर रही हैं। G20 ममालिक के मुतादिद नुमाइंदों के साथ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों ने इजलास में शिरकत की, जिसका मकसद मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों से निपटने के लिए एक मरबूत, जामी और मुतफ़क्का तरीक़ाकार इख्तियार करना है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म ग्लोबल ट्रेड शो का भी इफ्तिताह करेंगे। इन्वेस्ट यूपी के दूसरे मरहले का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन और मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वज़ीर आज़म सांता क्रूज, चैम्बूर लिंक रोड और करार अंडरपास के 2 सड़क मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी की कंपनियों के बारे में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच की दरख्वास्तों पर समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की है। 2 वकला ML शर्मा और विशाल तिवारी ने इस सिलसिले में 2 अर्जियां दायर की हैं। दरख्वास्त में अदालत की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक घपले के मुलजिम नीरव मोदी के रिश्तेदार मयंक मेहता को बैरून मुल्क जाने के लिए मिली इजाजत को चैलेंज देने वाली CBI की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने वापस मुंबई हाई कोर्ट भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट से कहा है कि वो CBI की अर्जी पर समाअत करके 4 हफ्ते में फैसला करें। बैनुल-अक़वामी खबरों में भारत ज़लज़ले से मुतासरा तुर्की और शाम में मुसलसल राहती अशिया भेज रहा है। ऑपरेशन दोस्त के तहत अब तक भारतीय फिजाइया के 6 तैयारों से बचाव टीमों के साथ राहती सामान और जान बचाने वाले आलात भेजे जा चुके हैं। वाज़ेह रहे कि ज़लज़ले से मुतासरा तुर्की और शाम में बड़े पैमाने पर इमदादी और बचाव काम जारी है। अब तक वहाँ ज़लज़ले से मुताल्लिक़ वाक़े में 15,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। तुर्की के सदर ने ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया है। आपको बता दें कि एक C-17 ग्लोब मास्टर तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्की पहुंचा है। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा V मुरलीधरन ने इमदादी सामान लेकर हवाई जहाज़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। मरकजी वज़ीर ने बताया कि तैयारे पर भेजे गए सामान में NDRF की तलाश और बचाव यूनिट, सामान गाड़ियाँ और डॉग स्क्वाड और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी शामिल हैं। शाम में ज़लज़ले के मलबे तले दबी नौज़ायदा बच्ची के जिंदा बच जाने की खबरें सुर्खियों में हैं। शाम में मलबे तले फंसी हामिला खातून ने बच्ची को जन्म दिया। शुमाली शाम में एक नौज़ायदा बच्ची को घर के मलबे से जिंदा निकाला गया। ज़लज़ले से हज़ारों इमारतों के तबाह हो जाने के सबब कई सूबों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क शाम में 1600 अफराद हलाक हुए हैं। और अब रुख करेंगे खेल की खबरों का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से नागपुर में खेला जा रहा है। ये मैच भारत वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई, लेकिन इसकी पूरी टीम 177 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत की अच्छी शुरुआत रही। आज खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। ये सीरीज दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है। इस सीरीज में जीत के साथ ही भारत वर्ल्ड MSME